वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरम् भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् भुक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तारणं मधुरं तारं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिला मधुरा कमला मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टा मधुरं शिष्टा मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा
सृष्टिं मधुरं सृष्टिं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय गौर हरे गौर श्री श्री गौर Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gora Hari Om, Hari Om, Gora Hari, Jai Gora Hari Jam Vishnupad Paramhans Parivatskacharya Shuddhashan Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya BBD founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jam Vishnupad Paramhans Parivatskacharya Shuddhashan Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhant Goswami Prabhupada Maharaj की समझाचार्य बिंद की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मायापुर धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की वृंदा देवी तुलसी महारानी की भक्ति देवी की सरसली ग्राम शिला की जय श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री गौनिताई की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों की जय जयकार हो सभी भक्तों की जय जयकार हो सभी भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय जयकार।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10, अध्याय संख्या 70। और आज हम जो है, ये चैप्टर का शीर्षक है कि भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नारद मुनि जो है अलग अलग पैलेसेस में जाते हैं और वहां पे भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान अपने आप को कितने रुपए में विस्तार करते हैं? 16,108 रानियां थी भगवान की, और 16,108 कौन थे? स्वयं एकदम कृष्ण थे वहां। तो आज जो है, अब उसके बाद फिर भगवान अपने दिनचर्या में क्या क्या करते हैं उसके बारे में इसका विवरण है। तो पहले हम लोग श्लोक संख्या 2, 3, 4, 2, 3 का एक बार वो ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद जो 5वां श्लोक है उसका हम उच्चारण करेंगे। तो इसमें है ये वयस्य रोरुवन कृष्णम बोधयन्ताववन्दिना गायत्वनिद्राणि मंदारवनवायुभिः। कि पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट ने पक्षियों को नींद से जगा दिया, और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जगा दिया, मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हो, है ना। तो उद्यान में जो सुगंधित वायु चली उसने किसको किया? भौरों की गुनगुनाहट हुई और उससे पक्षी जगे, और पक्षियों ने किसको जगाया? भगवान कृष्ण को जगाया। भगवान उसकी वाणी से उठे। मुहूर्तम तम तो वैदर्भी नामृष्यत अतिशोभनम परिरंभणा विश्लेषणात् प्रिय बाहु अंतरम गता। अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह सर्वाधिक शुभ वेला नहीं भाती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि वे उनके आलिंगन से विहीन हो जाएगी। तो वैदर्भी कौन है? रुक्मिणी माता, है ना। तो वो भगवान से अलग नहीं होना चाह रही थी। इसका तात्पर्य श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि महारानी वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी देवी की प्रतिक्रिया समस्त रानियों के मनोभाव की द्योतक है। उसके बाद फिर ये चौथा श्लोक है, हम उच्चारण सिर्फ 5वें का करेंगे। फिर चौथा श्लोक है ब्राह्मो मुहूर्ता उत्थाय वायुर्स्पृश्य माधवा दद्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसा परम। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से जो भगवान है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और फिर किस तरह से वो कार्य करते हैं। अब जो आज का जो श्लोक है ये है एकम स्वयं ज्योतिर्वाला, है ना। इसका हम उच्चारण करेंगे। एकम स्वयं ज्योतिरनन्य अव्ययम स्वासंस्थाय नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यम अस्योद्भव नाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भाव निर्वृतम् एकम स्वयं ज्योतिरनन्य अव्ययम् स्वासंस्थाय नित्य निरस्तकल्मषम्।
ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भाव निर्वृतम् निर्वृतिम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्यम् अव्ययम् स्वसंस्थाया नित्य निरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भावनिर्वृतम् एकां स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्वसंस्थाया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भावनिर्वृतम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्थाया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भावनिर्वृतम् माताजी एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययम् स्वसंस्थाया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भावनिर्वृतम्। ठीक है, तो इसमें एकं स्वयं ज्योतिरनन्यव्ययम् स्वसंस्थाया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षिता भावनिर्वृतम्। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य, ब्राह्म्य मूर्ते सूर्योदय से पूर्व भोर में जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन का सर्वाधिक उत्तम समय है, उत्थाय उठकर, वारी जल, उपस्पृश्य छूकर, माधव भगवान श्री कृष्ण ने दद्यौ ध्यान किया, प्रसन्न विमल, कर्ण मन, आत्मानम अपने ऊपर, तमसः अज्ञान, परम परे, एकम एकमात्र, स्वयं ज्योति ही आत्म प्रकाशित, अनन्यम अनन्य, अव्ययम अव्यय, स्वसंस्थाया
अपने स्वभाव से नित्य नित्य निरस्त भागते हुए कल्मषम दूषण को ब्रह्माख्यम ब्रह्म या परम सत्य नाम से विख्यात अस्य इस ब्रह्मांड की उद्भव सृष्टि नाश तथा संहार हेतु भी कारणों से स्व निजी शक्ति भी शक्तियों से लक्षिता प्रकट भाव अस्तित्व निर्वृतम हर्ष। तो इसका अनुवाद, भगवान माधव ब्राह्म्य मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किया करते थे। तब स्वच्छ मन से वे एकांकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से ही सारे कल्मश को दूर करने वाला है और जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती है, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंकित करते हैं कि इस श्लोक में भाव शब्द समस्त उन्नत प्राणियों का सूचक है। इस तरह समास युक्त शब्द लक्षण लक्षिता भाव निर्वृतम का अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न जीवों को अपनी विविध शक्तियों से आनंद प्रदान करते हैं। निसंदेह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, किंतु हमारा बौद्धिक बद्ध अस्तित्व श्री भगवान की शक्तियों के अन्योन्य क्रियाओं से उत्पन्न होता है। जिसे श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, वही परम सत्य के स्वभाव को समझ सकता है। यह समझ कृष्ण भावना कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि उनकी शक्तियां अपरा और परा अथवा भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित है। ब्रह्म संहिता में आगे यह बतलाया गया कि भौतिक शक्ति छाया की तरह कार्य करती है और जो आध्यात्मिक वास्तविकता की, जो कि साक्षात श्री भगवान तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, गतियों का अनुगमन करती है। जब किसी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो वे शरणागत आत्मा के समक्ष प्रकट होते हैं और वही सृष्टि जो पहले आत्मा को आच्छादित किए रहती है, अब आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्रेरणापद बन जाती है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का आज क्रिश्चियन ईयर के अनुसार जो है न्यू ईयर है, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भावतम कक्षा में। और ये परम हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण के बारे में ही डायरेक्ट चर्चाएं कर रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि सभी आचार्य यही बताते हैं कि इस संसार के लिए सबसे उच्चतम कार्य क्या है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनना, है ना। तो हमें ये सुनने का मौका मिल रहा है और इसके बारे में हम श्रवण कर पा रहे हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो आज जो ये हमारा ये चैप्टर है, ये है भगवान कृष्ण की उनकी खुद की दिनचर्या कैसी है, कि भगवान करते क्या है। तो जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, है ना, तो इसमें आता है कि भगवान डेली जो क्या है किस में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में खुद उठते हैं भगवान, है ना। और मेरा समाउदर हर बार 31 दिसंबर को, पिछले जब से मैंने मंदिर ज्वाइन किया है, कभी ऐसा हो ही नहीं पाता था 1 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में कभी मंगल आरती आ पाता, कि रात को हर बार इतना लेट हो जाता था कोई ना कोई फेस्टिवल सेवा में। लेकिन मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे को लगा कि भगवान कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो इट मोटिवेट्स मी। तो आज मैं कई सालों के बाद 1 तारीख को मैंने मंगल आरती अटेंड कर ली, है ना। तो कि भगवान, नहीं तो हमेशा 1 तारीख को ऐसा होता था रात के 1-1:30 बजे सोते थे, तो पहले प्लान करके सोए। तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त, है ना, कि मैं भगवान खुद उठ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसमें से क्या बात पे चर्चा की जाए, कि तो 2 चीज़ें मैं इसमें से 2 या 3 विषय जो हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे या बताएंगे इसके बारे में। कि पहला तो थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, है ना, कि प्रभुपाद जी की क्या इंस्ट्रक्शन है, क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा है कि भगवान, जैसे इसमें बता रहे हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। तो आज हम लोग ये जो हैप्पी न्यू ईयर हम बोलते हैं, तो हैप्पी का मतलब जानेंगे हम लोग, हु इज़ एक्चुअली हैप्पी एंड हु कैन बिकम हैप्पी। तो और फिर बाद में किस तरह से भगवान की कृपा से ही भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को रिवील करते हैं। तो इसमें पीपीटी चल नहीं रहा, इसमें चल नहीं रहा है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भगवान है वो अपने आप से ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कैसे मॉर्निंग साधना की कितनी इंपॉर्टेंस है। भगवान खुद भी कर रहे हैं। भगवान किस पे मेडिटेट कर रहे हैं, खुद पे मेडिटेट कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये श्लोक है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद् एवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। कि भगवान अपने एग्जाम्पल से खुद दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, कि जो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है तो उसे क्या करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना। और भगवान कहते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, है ना, अगर मैं ये इन रिलीजियस प्रिंसिपल को अगर मैं पालन नहीं करता तो क्या हो जाएगा, सारे लोग मेरे ही बात को फॉलो करेंगे, जो मर्जी जो कर सकते हैं,
लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं ऐसी चीजों को करता हूं, जैसे भगवान खुद उठ रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि लोग मेरे को क्या कर सके, मेरे को पालन कर सके, मेरे पाथ को पालन कर सके। तो इसे भगवान यहाँ पे भगवत गीता में कह रहे हैं, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मणि जातु कर्मण्यत अतांद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। कि अगर मैं ये ड्यूटीज नहीं करूंगा तो क्या होगा, सब लोग मेरा ही पाथ को, और फिर भगवान आगे बताते भी हैं कि दे विल लीड टू द पाथ ऑफ रिनेशन, कि वो अपना ही क्या कर बैठेंगे, गलत कर पाएंगे। तो इसे ये भगवान ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक व्यक्ति को इस मॉर्निंग साधना में काफी सीरियस होना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो डेली सुबह मॉर्निंग में कम से कम 5 बजे या 4:30 बजे या 5:30 तक भी उठ जाते हैं और करते हैं सुबह डेली सम्माला? अच्छा, मैक्सिमम लोग करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमसे यही चाहते हैं। प्रभुपाद एक बारी सुदामा बहू को लेटर लिखे, बॉम्बे 23 दिसंबर को, बॉम्बे में थे 1972 में। तो प्रभुपाद जी लिखे कि डोंट ट्राई टू इन्वेंट एनीथिंग न्यू, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सुबह उठो, जल्दी मंगल आरती अटेंड करो, और जो 16 माला का अच्छे से जप करो, और जो भी प्रोग्राम दिया गया उसमें भावतम चर्चा जो है उसको करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर ये करने मात्र से क्या आएगी, प्यूरिटी आएगी। यू विल अटेन प्यूरिटी, आपके अंदर शुद्धता आएगी। और उस शुद्धता से जब आप प्रचार करोगे, इफ यू प्रीचिंग, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लीडर्स, मैनेजर, फंड, एवरीथिंग, कि अगर आप जितने भी आपको लोग चाहिए कोई सेवा करने के लिए, आपको जितने भी लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, अपने आप कृष्ण सब कुछ प्रदान कर देंगे। क्या करने मात्र से, केवल अगर हम मॉर्निंग उठ के क्या करते हैं, ये साधना करते हैं, है ना, कि मॉर्निंग साधना है। इसलिए, और हमने देखा भी है किस तरीके से हम अपनी लाइफ में देखते थे, परम पूज्य गोपाल गिरी गोसाई महाराज, कि पूरे विश्व में कहीं भी हो महाराज, लेकिन महाराज क्या होते थे, 4:30 बजे ऑल्टर में होते थे, है ना, मंगल आरती कर रहे होते। बल्कि हम तो जब मायापुर जाते थे कि फेस्टिवल होता था ये देखने का कि महाराज जो है आज किस ऑल्टर में, कभी महाराज जनरली कभी राधा माधव और कभी गौर निताई के ऑल्टर में होते थे। तो इट्स लाइक इज अ फेस्टिवल, कि सुबह मॉर्निंग जो है ये साधना जो करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे मंदिर में पहले एक बारी एकलव्य प्रभु, जो कि अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाराज है, उन्होंने हमारा एक लेक्चर लिया था। वो बोले डेली मॉर्निंग साधना, ब्रह्म मुहूर्त इज लाइक जस्ट लाइक मिनी कार्तिक। कार्तिक में जैसे कृपा बरस रही होती है, ऐसे अगर हम लोग मॉर्निंग में अगर साधना करते हैं तो ये भी हमें क्या मिलती है, भगवान की बहुत विशेष कृपा मिलती है ना। तो इससे ये जरूरी है कि हम लोग जो है इस चीज को पालन करें। शिला जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में एक चीज पूछते हैं लोगों से कि कैसे पता लगेगा कि किस व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है। कि भक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, श्रद्धा। कि श्रद्धा का ही विकास होकर वो प्रेम बनती है। तो वो पूछ रहे हैं भक्ति संदर्भ के अंदर, किंतु श्रद्धा सद्भावा एव कथम जनयते इति विचार्यम तत् सर लिंगत्वेन पूर्वम शरणागति पतिर उपादिष्ट दैव। कि कैसे पता लगेगा, कैसे हम एसेटेन करेंगे कि किस व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है, कैसे इस चीज को पता लगा सकते हैं, है ना। तो वो बता रहे सिर्फ एक और एक मापदंड क्या है किसी की श्रद्धा को पता लगाने का, वो क्या है कि उसकी कितनी शरणागति है भगवान के। जो भगवान ने जो अपने रूल्स रेगुलेशन, जो नियम दिए हैं, जो शास्त्रों के आधार पे जो अपने जीवन को कितना वो जीवन जी रहा है, उससे पता लगेगा कि उसकी कितनी शरणागति है ना। इसलिए शरणागति का मतलब क्या है, जो शिला सनातन गोस्वामी बता रहे हरि भक्ति विलास के अंदर, अब पीछे पीछे धरे, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षते इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा।
आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कि शरणागति का मतलब क्या है? ये 6 चीजें हैं कि उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो भक्ति के लिए क्या है, सबसे ज्यादा अनुकूल है, और जो सबसे ज्यादा प्रतिकूल है उसको त्यागना। तो अगर हम लोग डेली इस मॉर्निंग साधना के लिए अगर हम उठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम डेली जो है सीरियस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या है, भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो विकास होगी, और ये हम भगवान के प्रति अपनी क्या है, शरणागति को दिखा रहे हैं। क्योंकि सभी आचार्यों ने, सभी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन सब ने दिखाया कि किस तरीके से ये मॉर्निंग साधना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यक्ति को उठ के करना चाहिए, है ना। मुझे याद है हमारे बड़े मंदिर में पर हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु हैं, है ना। उनका एक बारी घुटनों का ऑपरेशन था, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था। तो उस साकेत मैक्स हॉस्पिटल से, क्योंकि एक मंदिर में एक सेवा है, सुबह 5 बजे वो कुछ पढ़ते हैं भगवान के कुछ जो कितना स्कोर हुआ है, कुछ चीज़ें उनका पढ़ने का सेवा रहता है। तो वो इतने पक्के हैं मौनी प्रणाम के कि उस साकेत में हॉस्पिटल जिसमें उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, सुबह वो मंगल आरती अटेंड करने के लिए मंदिर में आते थे 4:30 बजे। हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, लेकिन सुबह आते थे कि किस तरीके से। और डिवोटीज, कई डिवोटी की सेवा लगी थी, सुबह जाते थे उनको स्ट्रेचर में उनको उठाते थे, उठा के ऊपर लेके आते थे मंदिर में, टेम्पल हॉल में। आप लोग गए होंगे, बड़े मंदिर में ऊपर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो उनको लेके आते थे, फिर वो लेटे लेटे वो पढ़ते थे, है ना, कि जो उनकी डेली सेवा थी। और वो करके फिर दोबारा जो है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते थे। तो ऐसा हम लोग 3-4 दिन तक जब तक वो हॉस्पिटल में थे, तो ये उस तरह से उन्होंने पालन किया। तो ये एक तरह से दिखाता है कि ये कितनी श्रद्धा है, कितना हम लोग जो है सीरियसनेस है इस मॉर्निंग साधना के लिए, है ना। तो ऐसे भक्त जो है एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो ये इसके बारे में यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना। और यही जो चीज़ है, इसलिए हमारे कई भक्त लोग जो है सुबह जब कोई भक्त को उठाना होता है तो बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जैसे तुम जो माया, जब माँ के गर्भ में थे तो तुमने ये प्रार्थना की थी भगवान से कि तुम क्या करोगे, अब आके भक्ति करोगे, लेकिन अब ये जो मौका है इसको गंवाना नहीं है। तो इसमें वो क्या कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। कहता निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। भजिबा बलिया ऐसे संसार भितारे। रहिले तुमी अविद्यार भारे। और कल परम पूजनीय इंद्र स्वामी महाराज यही बता रहे थे, है ना, कि महाप्रभु जो है एक औषधि लेके आए इस जगत से निकलने के लिए। वो क्या है, एनीची औषधि माया नशीबारो लागी। हरि नाम महामंत्र लहो तुमी मागी। तो वो औषधि क्या है, ये हरि नाम है ना, कि इस औषधि को अगर कोई भी व्यक्ति लेगा तो वो क्या होगा, इस जगत से निकल जाएगा। तो इसलिए ये हमें करना चाहिए। इसे भक्ति हरि भक्ति विलास में, ये 3rd वॉल्यूम के अंदर 3rd विलास के अंदर शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कैसे व्यक्ति को इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए सबसे पहले।
तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उठाया कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन, कि जैसे व्यक्ति भगवान का जैसे वो सुबह उठे तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन, कि उसे उठते ही सबसे पहले भगवान का कीर्तन करना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग करते भी हैं कि जैसे ये इसमें नहीं है शायद, कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम ये कृष्णा बुक स्टार्ट होते महाप्रभु ने भी किया था, है ना, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाहि माम, कृष्ण राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो वो बता रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो व्यक्ति को ये कृष्ण कृष्णेति कीर्तन करना चाहिए। लक्ष्य पाणी पादौ च दंत धावनम आचरित, कि उसे उठते ही फिर क्या करना चाहिए, अपने हाथ पैर धोकर उसे ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अतिक्षण परमम शुद्धि मूर्धनि ध्यायत गुरु पादौ, और उसे क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना चाहिए, है ना। उनके उसके सोचना चाहिए कि किस तरह से उसके जो सिर है उसके गुरुदेव के चरणों में है। श्रुत्वा सा कीर्तन कृष्ण स्मरणम चैतन्य उदीरियेत, और उसके बाद उसे कृष्ण स्मरण के लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे वो सुबह उठते ही भगवान का स्मरण कर सके। और वो चाहे तो उसमें बता रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए अधा प्रातः स्मरणे कीर्तने, कि सुबह उठते ही उसे ये क्या करना चाहिए, इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए जो इसमें लिखा हुआ है, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वे दौरभेरस्यन्न धर्मम स्थिरचर वृजना घना सुस्मिता श्रीमुखेन वजपुरवणितानां वर्धयन् कामदेवम। तो उस व्यक्ति को क्या करना, इस ये जो एक श्लोक है, इस श्लोक के अंदर ये सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोला है, और इस श्लोक के अंदर क्या है, पूरी की पूरी एक तरह से जो 10th कैंटो भगवान की लीलाओं को समराइज किया गया है। तो ये एक श्लोक बताता है कि कृष्ण लीला को वो कहते हैं कॉम्पैक्ट वर्जन, है ना, क्या बोलते हैं उसे, शॉर्ट नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, जिप जिप फाइल। तो उसको वो कर दिया गया है एक ही श्लोक के अंदर पूरा 10th कैंटो। तो इसलिए ये वो बता रहे हैं कि इसका हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम उठे तो इस तरीके से हमें भगवान का पहले कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, फिर नहा धो के फिर उसके बाद अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना चाहिए कि अपना सिर, और फिर भगवान के इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं स्टार्ट करते हुए, और फिर अपना जप आदि जो हमारी मंगल आरती है और जो कार्य हैं वो हमें करना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि किस तरह से जो भगवान यहाँ पे दिखा भी रहे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान खुद उठकर इस साधना का पालन करें। ठीक है, दूसरा जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो कृष्ण है ना, कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने विविध शक्तियों से आनंद प्रदान करते हैं, कि भगवान का केवल एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से भक्तों को और भक्तों के
किस तरह से आनंद प्रदान किया जाए। तो ये ऐसा क्यों है ना? तो ये उसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण का स्वरूप ही है ना? प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के 14.27 श्लोक में ये चीज लिखते हैं कि कोई बोले कृष्ण कौन है, क्यों हमें कृष्ण के पास जाना चाहिए, कृष्ण कौन है? तो वो बता रहे हैं रसो वही सा रसम एव यम लब्ध आनंदी भवती, कि कृष्ण क्या है? रसो वही सा, ही इज फुल ऑफ रसा, और रसम ही एवयम लब्ध आनंदी भवती, कि जब इस रस की प्राप्ति होती है तभी क्या होता है, व्यक्ति क्या है, उसे आनंद प्राप्त होता है। हम लोग सारे इस जगत में क्या चाह रहे हैं? हम लोग की क्या इच्छा रहती है जगत में? हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए ना। आनंद करने के लिए आदमी क्या करता है? कोई भी एक्टिविटी करता है उसके पीछे लक्ष्य क्या होता है? आनंद चाहिए। सेंस तो उसका मीन्स है, लेकिन चाहिए क्या उसे? आनंद चाहिए, है ना? उसे तो आनंद कहां से मिलता है? जब व्यक्ति को रस मिलता है। इसलिए आप देखोगे 6 भोजन रस होते कि नहीं होते? कौन कौन से होते हैं 6 भोजन रस? है कशैला, मीठा, तीखा और खट्टा, कड़वा और है नमकीन, है ना? ये 6 रस होते हैं। कि ये 6 रसों से व्यक्ति को क्या मिलता है? उसे जब वो टेस्ट करता है उसे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जैसे अगर मेन्यू में क्या लिखा होता है, जब कभी आप किसी भी जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है? सांभर वड़ा, डोसा। ये क्या है? ये सब रस है, कि इसको जब व्यक्ति खाता है तो उसे क्या मिलता है? आनंद की अनुभूति होती है। तो मजा आ गया खा के, आज बोलते ना ये चीज, कि उसे क्या है, ये 6 वो हो क्या रहा है? उसी 6 रसों का इंटरेक्शन हो रहा है, कि कोई मीठा है, खट्टा है, वो रस जब व्यक्ति को प्रदान होता है तो उसे क्या मिलता है? आनंद की अनुभूति होती है। उसी तरीके से वो बता रहे हैं रसो वही सा, कि लोग बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन वो हैप्पी है कौन, है ना? कैसे वो हैप्पी हुआ जाए? वो हैप्पी व्यक्ति जब तक नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो उस रस को प्राप्त नहीं करेगा जो कि स्वयं रस के पूरे आगार है। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि पूरे रस के जो मूर्ति है, वो मूर्तिमान स्वरूप कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए उनका नाम क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। तो जब तक लोग भगवान को नहीं पाएंगे, जब तक लोग भगवान को नहीं अटेन करेंगे, तब तक वो जो क्या है, वो उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी इस पर्पण में क्या लिख रहे हैं कि इटर्नल हैप्पीनेस, इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस अगर किसी को, किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वो तभी मिल सकती है जब वो क्या करेगा? वो कृष्ण की भक्ति में लगेगा। क्योंकि कृष्ण की भक्ति मिलते ही उसे क्या मिलेगा? भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति होने के बाद जीव जो है लब्ध्वा आनंदी भवती, उसे क्या मिलेगा? आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए केवल और केवल भगवान के पास जाने से ही, भगवान के पास जो है, अगर हम भगवान जब हमें मिलेंगे, भगवान के पास जितनी हम भक्ति करते हैं उतने हम भगवान के जितने क्लोज जाएंगे, उतने हमें क्या मिलेगा? उतने हमें आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी जो है रस के बारे में बताते हैं कि 2 तरह के रस होते हैं जगत के अंदर, है ना? ये इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, इसमें शायद फॉन्ट नहीं है, लेकिन हिंदी के अंदर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2, ये जो भौतिक रस है, हम इस जगत में भी जो रस चाहते हैं, जब हमने खाया आपको अच्छा लगा, लेकिन उस रस के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? एक तो वो उस रस क्या है? चपल सुख है, कि बहुत ही क्या है? क्षणिक समय के लिए, है ना? कल हमारे यहाँ पे इतने स्टॉल लगे हुए थे, डिवोटी खा रहे थे, तो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाया आपने, वो रस मिला, लेकिन वो रस कितने टाइम तक रहा हमारा? वो तो आध्यात्मिक है वैसे, कि उससे हमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, लेकिन बाहर भी लोग जो है पूरे, हम लोग अभी एक हरियाणा में एक जगह गए थे महम के अंदर, वहां पे हर जगह पूरे
पूरा उसमें पोस्टर लगे हुए थे कि 31 तारीख को बुकिंग कर लो, ये इसके बाद लिमिटेड सीट्स, ये पूरा जो भी है कि उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि व्यक्ति जो है आपको क्या मिलेगा, ये अटेंड करके आनंद मिलेगा। लेकिन वो आनंद कितने समय के लिए होगा? बहुत ही क्षणिक समय के लिए, क्योंकि इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी भौतिक रस है जगत के अंदर, वो क्या है, उसका आनंद जो है बहुत ही क्षणिक होता है। और व्यक्ति क्या है, एक बार भोगता है और फिर त्यागता है, भोगता है त्यागता है, भोगता है त्यागता है, ये उसका लगा रहता है। अभी हम लोग बुक मैराथन में चावड़ी बाजार गए थे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहाँ पे हम जिस व्यक्ति के बाद पहली बार गए, तो जो मेरे साथ में डिवोटी गए थे, उन्होंने बोला कि इस्कॉन मंदिर से प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी आपको कुछ बताएंगे, है ना, कुछ भक्ति के बारे में, कुछ ज्ञान के बारे में। बोला नहीं 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 नहीं, आप कुछ मत बोलना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा नहीं नहीं, आप अगर बोलोगे तो मेरे दिमाग में कोई बात अटक गई है ना, तो मैं जो है, मैं ऐसे पहले कोई आया था, उसने मुझे बोला था कि सिगरेट छोड़ दो, और मैं 2.5 साल से मैं सिगरेट पी भी नहीं पा रहा हूँ, दिमाग में मेरे बात अटक गई है ना। तो अगर आपने मेरे को ये बोल दिया कुछ, अभी मैं सिर्फ 2 बार हफ्ते में पैक लगाता हूँ, अगर वो आपने बोल दिया फिर वो लगाना भी भारी पड़ जाए, मैं जीवन में रस कैसे मिलेगा मेरे को, है ना। तो आप कुछ बोलना मत। तो फिर वो बोले कि भाई क्या, मैं चेक बना दूँ, आप बोलना नहीं आता। तो उन्होंने बोला चेक ले लो लेकिन बोलना मत कुछ, है कि नहीं। वो रस चला जाएगा मेरा, जो मुझे अभी थोड़ा बहुत रस मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो लोग ये रहते हैं, भोग करते हैं, फिर वो त्यागते भी हैं, भोग भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, चपल सुख। लेकिन इसी वो लगता है, उनको लगता है यही रस है सब कुछ, इसी के आगे कुछ है नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके अलग भी है, उसे बोलते हैं क्या, ये है अमृत। ये तो इंग्लिश में थोड़ा वैसा आ रहा है क्योंकि कुछ फॉन्ट का है, लेकिन अमृत है। ये भक्ति रस जो है, ये क्या है, हमें शाश्वत आनंद देगा। कि जब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति से जो हमें जब वो रस प्रदान होगा, वो क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा, किंतु भक्ति रस भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संबंधित होने का आनंद जीवन के अंत के साथ भी समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी मृत ना होने वाला कहलाता है। कि जितना भी हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जो हमें भक्ति में अनुभूतियां प्राप्त होंगी, वो कभी भी जो है नष्ट नहीं होती। वो जो है हमें इसलिए ऋषभ देवी अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि नाहम देहा भाजम नाहम देहा भाजाम निलोके कष्टान काम अरते विड बुझाम भी, कि ऐसी चीजों में मत लगो जो विड बुझाम, जो मल खाने वाले लोग हैं वो भी कर रहे हैं। किसमें लगो, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम ब्रह्म सौख्यम तो अनंत शुद्धि अध्यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, कि वो चीज में क्या करो, दिव्य तपस्या में लगो, क्योंकि उस तपस्या करने से क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनलिमिटेड आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि इसे रूप गोस्वामी भी यही चीज बता रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए कि केवल कृष्ण की भक्ति में जुड़ना चाहिए, कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही है जो क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति है। क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति, जो कि हर जीव को वो रस प्रदान करने वाले हैं, और वही जो है जीव को रियली में हैप्पी बना सकते हैं, है ना, उसको आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो ये है अखिल रसामृत मूर्ति। कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और प्रभुपाद जी भी अपने इसी एक, इसमें ढंग से आ नहीं रहा, भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए हम कृष्ण की प्रेममयी सेवा का कितने ही विविध तरीकों से आनंद उठा सकते हैं, ना केवल गोपियों द्वारा कृष्ण के आलिंगन में, अपितु भीष्म के साथ कृष्ण के युद्ध और उनके शरीर के बाणों से बिंद जाने में भी। इसलिए कृष्ण क्या है, अखिल रसामृत है, कि कोई भी व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, वो क्या है, अपने जीवन को पूर्ण तरीके से आनंद में बना सकता है। तो आप उनको, किसी को अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलना हो तो उसे बोलिए, है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे आप कृष्ण दीजिए, तब उसका रियली हैप्पीनेस बनेगा। कि केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से कोई हैप्पी नहीं होगा, उसे क्या करने से होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में हम किसी न किसी तरीके से जो है कृष्ण को उसके जीवन में लेके आए, उसे कृष्ण में जोड़ें।
जैसे ये श्रीमद् भागवतम के अंदर उदाहरण आता है, प्रभु इसको बाद में कर लेंगे, अभी तो पीपीटी दिखा दीजिए, कि किसका उदाहरण आता है, श्री नारद मुनि का, कि नारद मुनि बताते हैं कि किस तरीके से उनको भगवान के दर्शन होते हैं। जब वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, तो किस तरीके से जब वो वन में जाके उनको क्या होते हैं, स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। कि उन्होंने जो भक्ति वेदांती से उनसे सुना कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, और उनको भगवान के दर्शन हुए। और इसी में वो बता रहे हैं, नारद मुनि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको भक्ति करने का। वो कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति से क्या हुआ, प्रेम, इसमें लिखा हुआ है प्रेम अति बारा निर्भिन्ना, कि उनको इतना प्रेम का अनुभव हुआ, इतना आनंद हुआ उनको, कि वो कह रहे हैं कि पुलंगो अति निर्वृतः, कि उनके जो जितने भी सारे अंग थे उसमें क्या हुआ, आनंद भर गया। क्या करके, केवल भगवान की भक्ति करके, है ना। उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए अपने हृदय के अंदर। और श्रीला विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि अपनी कमेंट्री के अंदर कि नारद मुनि को भगवान के क्या हुआ, उनको ये जो वैदिक साधक भक्ति उन्होंने करी, इसके कारण उनको भगवान के स्वीटनेस का उनको रियलाइजेशन हो, भगवान के माधुर्य का। और क्या क्या हुआ, भगवान के सबसे पहले उनको फ्रेगनेंस का, भगवान के जो सुगंध है, भगवान की ब्यूटी का, और भगवान के क्या है, उनकी स्पीच का। क्योंकि भगवान ने बोला भी नारद मुनि को कि तुम्हारे अंदर कुछ कलमश रह गया, जिसके कारण तुम अभी पूरे तरह से शुद्ध नहीं हुए हो, एक बार तुम्हें दर्शन हो गया, दोबारा दर्शन नहीं होंगे। तो ये साक्षात उदाहरण है हमारे पास कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में जुड़ता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उस व्यक्ति को क्या है, रिवील करते हैं उसके हृदय के अंदर। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवा स्फुरति यदा, कि भगवान स्फुरित होके उसके हृदय में ये सारी रियलाइजेशन जो है भगवान प्रकट करते हैं। इसलिए व्यक्ति को किस में जोड़ना चाहिए, अपने जीवन को। हम नया साल आया है, लेकिन इसमें हम क्या करें कि अपने जीवन के अंदर इस भक्ति रस, ये जो चीजें जो है कृष्ण से जो हमें कनेक्शन बनाती है, उसमें हम जुड़ने का प्रयास करें, है ना। कि तभी हम लोग इस जगत के अंदर जो है भौतिक चीजों को छोड़ पाएंगे, नहीं तो हमेशा एक आसक्ति बनी रहेगी, हमेशा इच्छाएं बनी रहेंगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपने मन वाणी बुद्धि को हर तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए कि वैसे तो भगवान की जो भक्ति में लगा हुआ उसके लिए हर दिन ही नया है, कि भक्ति का एक नेचर ही ये है कि इट ऑलवेज एवर फ्रेश, नव यौवनम चा, हमेशा ये एक फ्रेश रहती है। लेकिन उस फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसावर्जम रसोप्यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब भगवान की कोई शुद्ध भक्ति में लगता है, तब उसे जब वो जो हाईएस्ट रस प्रदान होता है, तब जाके वो लोअर रस को, इस भौतिक रस को क्या कर पाएगा, वो छोड़ पाएगा, है ना। इसलिए ये लास्ट में एंड करते हुए मैंने सोचा कि ये 2-3 चीजें जरूर हम लोग अब इस नए साल में अगर करना चाहें तो ये चीजें हम जरूर कर सकते हैं। एक चीज क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो ग्रंथों का जो, क्योंकि भगवान को जानने के लिए सबसे आसान विधि क्या है, जो हमारे आचार्य के द्वारा दिए गए ग्रंथ है। तो हम लोग क्या करें कि इस साल के अंदर कुछ ऐसा वाउज ले, जैसे कल ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो बता रहे थे प्रभु जी मेरी रीडिंग नहीं हो पाती, मैं रीडिंग कर नहीं पाता। तो मैंने अब नियम बनाया। क्या नियम बनाया है कि मैं शाम का प्रसाद, तभी शाम को घर में उनके जब प्रसाद पाते हैं, उस प्रसाद पाने से पहले जब तक मैं रीडिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं क्या नहीं करूंगा, प्रसाद नहीं पाऊंगा। मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि कम से कम 20 मिनट तो मैं रीडिंग करूंगा ही करूंगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, इन ग्रंथों में भगवान के बारे में पढ़ सकूं, जान सकूं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बिना शास्त्रों के बिना हम जान नहीं सकते। तो कुछ कुछ ऐसे हम रेजोल्यूशन जरूर अपने जीवन में लेना चाहिए। जब भी हम भक्तों से पूछे हम रीडिंग करते हो, बोले हम सुनते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है, सुनते बहुत है। लेकिन पढ़ने से क्या है, हमारी श्रद्धा का बहुत अच्छे से विकास होता है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं और श्रील अजीव गोस्वामी बताते हैं कि शास्त्र अर्थ विश्वास, कि हमारा जो है जितना हमारा फेथ होगा शास्त्रों के अंदर, उतनी हमारी श्रद्धा जो है उसमें विकास होगा।
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन के अंदर डेली ये रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि हम शास्त्रों को पढ़ें। और श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने तत्व संदर्भ के अंदर कि हम ऐसे भगवान को जो कि अचिंत्य है, जो कि क्या है, सर्व आश्रय है, सब चीजों के आश्रय है, उनको तभी देख सकते हैं कब, कि जब हम उनकी क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, है ना। और ये लास्ट में बस ये स्टोरी बता, एक तो ये स्टडी शास्त्र था, इस स्टोरी का पता टाइम है नहीं हमारे पास टाइम, बस एक ये स्टोरी के अंदर आता है कि किस तरीके से एक राजा था, वो बहुत ही धार्मिक राजा था, और वो राजा जो है हमेशा भगवान की भक्ति करता था। वो डेली वहाँ पे उसके घर में चैंटिंग होता था, विष्णु की वो भक्ति करते थे। तो उसका एक बेटा पैदा हुआ जो कि बिल्कुल ही मूर्ख था, वो बिल्कुल भी उसको इंटरेस्ट नहीं था किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में कुछ करने में। तो सब लोग उसके राज्य में ये डेली ये श्लोक बोलते थे, है ना, शुक्लांबरा धरम विष्णु शशिवरम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्न उपशांतये, कि सारे विघ्न जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर कोई क्या करेगा, विष्णु का ध्यान करेगा। तो उसको लोग बुला के लेके आते थे कि भाई चलो भी आप भी कथा में बैठे हो। वो बोला नहीं, मेरे को नहीं बैठना, तुम 51 रुपये लो और जाओ, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी कथा हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हो। ये ब्राह्मण लोग जो है वो ऐसे बोल देता था उनको। तो काफ़ी समय बीत गया, तो वहाँ पे एक जो है बहुत शातिर एक ब्राह्मण आया, बोला ये राजा का बेटा, किसी ने बताया कि राजा का बेटा बिल्कुल मूर्ख है, ऐसे कुछ पता नहीं है। तो उसने बोला कि मैं इसको थोड़ा कुछ सिखाता हूँ ताकि इसे क्या हो, इसे मैं पैसे निकलवा सकूं। तो वो कुछ तरकीब अपनाता है और क्या करता है, वो जो राजा का मंत्री था उसको बोलता है कि तुम मेरी बस इससे पर्सनल मीटिंग करा दो सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो बोलता ठीक है, और वो रात को जब सोने वाला होता है तो राजा के पास वो जाता है और बोलता राजा ये एक ऐसे व्यक्ति मिलने आए, ब्राह्मण आए जो आपसे मिलेगा। तो राजा बोलता है कि भाई 10 रुपये दो और इसे बोलो जाएगा। बोले नहीं नहीं, आपसे मिलना चाहता, प्लीज 5 मिनट के आप समय दे दीजिए, मिल लीजिए। तो राजा मिलता है उससे और वो बोलता है कि आप ये डेली जो श्लोक पढ़ते हो, है ना, शुक्लांबरा धरा विष्णु, शुक्लांबर का मतलब क्या होता है कि भगवान जो है बहुत एफिशिएंट है, विष्णु जो है ना, और शशि वर्णम चतुर्भुजम, कि भगवान जो है चांद जैसा मुख है और 4 भुजाएं वाले हैं भगवान। और फिर वो बताते हैं क्या कि प्रसन्न वदनम, देव भगवान का जो मुख है इतना प्रसन्न वदनम है, उस पर कोई ध्यान लगाता है तो उसके सारे विघ्न जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसने बोला राजा तुम्हें इसका मतलब पता है? वो बोला कि हाँ, इसका मतलब जो है विष्णु है, यही मेरे पिताजी ने बताया था। बोला नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 रुपया। क्या है? 1 रुपया। बोला ये कैसे? बोला देखो, शुक्लांबरा धराम विष्णु, कि लोग जो है क्या करते हैं, ये जो सोना है ये भी क्या चमकता है, जो सिक्का होता है ना, इसके अंदर भी एफिशिएंस होती है। शशि वर्णम, ये भी चांद जैसा है। चतुर्भुजम, और जो चतुर लोग हैं इसको अपने पास रखना चाहते हैं हर कोई, है ना। प्रसन्न वदनम ध्यायेत्, जो भी जिसको भी 1 रुपया मिलता है वो क्या होता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। और सर्व विघ्न उपशांते, सर्व लोग के जो विघ्न है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो राजा बोलता है क्या बात बताई है तुमने मेरे को, यू आर सो गुड, आप मेरे मंत्री बन जाओ। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को कहीं जाना है, आप मुझे जो भी दक्षिणा देना चाहो दे दो, मैं निकल जाता हूं। तो राजा इतना खुश हो जाता है कि उसे कितने 1000 गोल्ड कॉइन देता है, और वो क्या है, वो व्यक्ति दोबारा कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देता, निकल। फिर अगले दिन राजा क्या करता है, वो सबको बुलाता है अपने ब्राह्मणों को, बोलता है ये जो तुम श्लोक बोलते हो शुक्लांबरा धरा विष्णु, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब भगवान विष्णु है। बोला नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 रुपये। और वो ऐसे करके जितने भी सारे ब्राह्मण थे उनकी इंसल्ट करता रहता है कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है। उसके बाद ऐसे वो जितने भी सारे ब्राह्मण थे वो सब लोग सब नाराज हो गए थे, बोले हम नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं सब। तो वहाँ पे एक व्यक्ति है जो अच्छा ब्राह्मण था, वो काशी से आया, बोला कि उसने जाना वहाँ पे सिचुएशन। तो उसने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रही है, तो उसने बताया कि ऐसा राजा है, ये किसी की सुनता नहीं है, तुमसे आगे भी पूछेगा कि इसका मतलब क्या है ना, तो और वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा, तो उसके पास मत जाना। तो वो जाता है उसके पास, बोला कोई नहीं, मेरे को मिलवाओ उससे।
तो राजा बोलता है कि तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, शुक्लांबरा धरा विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम। बोला कई मूर्ख लोग बोलते हैं इसका मतलब है कि 1 रुपया। बोलता है ये क्या बोल रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है इसका? बोला इसका मतलब है दही वड़ा। तो राजा एकदम चेयर से उठ जाता, क्या दही वड़ा? बोला हाँ देखो क्या है, क्या है कि शुक्लांबरा, ये भी क्या है, व्हाइट दही से ढका रहता है कि नहीं। शुक्लांबरा धरा विष्णु भुजम, खाना चाहते हैं, है ना। और क्या है, प्रसन्न वदनम, जो भी से खाता है उसके मुंह पे क्या आ जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है ना। पर सर्व विघ्न उपशांत, उसकी सारी भूख मिट जाती है केवल दही वड़ा खाने से। राजा कहते हैं क्या बात कर रहे हो, ये मैंने तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, है ना। और राजा कहता है आप मेरे मंत्री बन जाओ। कह रहा मैं मंत्री बनूंगा लेकिन आपको जो मैं बोलूंगा वो क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और राजा क्या करता है, उसे वो उसके साथ पढ़ता है, पूरा उसको शास्त्र पढ़ाता है, उसको अलग अलग तरीके से वो जो ब्राह्मण होता है शास्त्र राजा को सब कुछ बताता है। और उस राजा को फिर समझ आता है कि इसका मतलब क्या है, भगवान विष्णु। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आना, यह आयते कृष्ण लागे सुदृढ़ मान। कि अगर शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मन जो है इधर उधर क्या होता रहेगा, वो इधर उधर विचलित होता रहेगा। इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ें, इसको जाने। और लास्ट बस कह के इसे खत्म करता हूं कि हम क्या करें कि हम डेली भगवान के, अपने जीवन में कोई रेजोल्यूशन नहीं कि हम भगवान के दर्शन करने आ सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 1 बार ही आए, या कई लोग तो डेली भी आते हैं, लेकिन हम कम से कम भगवान के विग्रहों के दर्शन करने का रेजोल्यूशन बनाएं। कुछ ऐसी चीजें लें जो कि हमें भक्ति में, हमें आगे अनुकूल करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, हेल्प करें, है ना। तो ये हमारे नए साल का मतलब है कि नए साल का मतलब क्या है कि हम कैसे कृष्ण प्रसन्न तभी होंगे, रसो वही सा केवल कृष्ण है। और जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे हम इस जगत में आनंदित नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग इस आनंद को तभी अनुभव कर पाएंगे, वो शाश्वत आनंद को, कि जितना हम भगवान के क्लोज जाएंगे। तो आप लोग अपने जीवन में वो रेजोल्यूशन लीजिए, वो कुछ नियम लीजिए जिससे हम लोग कृष्ण के क्या कर सके और क्लोज जा सके। तो सबसे पहले जो मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया कि किस तरह से हमारी साधना होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग साधना, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट अनुकूल कार्य है, हमारी शरणागति है भगवान के प्रति, उसको हमें करना चाहिए। और दूसरा कि किस तरीके से कि जो रियल आनंद की प्राप्ति, जो हम हैप्पी बोलते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब हम लोग भगवान के करीब जाएंगे, भगवान की भक्ति में तीव्र होंगे, तब हमें उस रियल आनंद की अनुभूति होगी। हरे कृष्ण। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग, कोई जिज्ञासा है? हाँ यस मुझे। यस मुझे। नारद ने आपका की थी तो उनको भगवान लगे हुए थे और भगवान ने कहा था आपको दोबारा दर्शन नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर कलमश है। तो नारद तो माना मानवी थे कि और बहुत खुश कैसे कलमश थे? वो उसमें लिखते हैं कुयोगी नाम। कुयोगी नाम का मतलब क्या है कि वो अपनी सेवा में पूर्ण नहीं हुए थे, अभी उनके कुछ कलमश बचे हुए थे, सम टिंट्स ऑफ। उसमें श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं अटैचमेंट टू द सत्व गुणा, कि वो ये एक छोटा सा उनके अंदर टेंस था कि वो सत्व गुण से बहुत आसक्त है, पेड़ पौधों के पास ही, वो जंगल के अंदर रह के ही भक्ति करना चाहते थे। तो ये एक छोटी सी आसक्ति थी जिसके कारण भगवान ने बोला था कि आपको अभी मैं दोबारा दर्शन नहीं दूंगा, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब आप इसके पीछे पागल हो जाओगे, है ना। वो जो आनंद आपको मिला इसके पीछे आप पूरे जीवन भर क्या होगे, आप इसके ऊपर सर्च करते रहोगे। उस सर्चिंग से क्या होगा, आप शुद्ध हो जाओगे। जैसे परीक्षित महाराज के साथ भी हुआ कि भगवान ने दर्शन दिए कहाँ, गर्भ के अंदर। फिर परीक्षित महाराज जो है ढूंढते रहे, तभी उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि परीक्षा की चलती रही होगी कब कृष्ण के उनको दर्शन हो। तो उस तरीके से तो भगवान ये टेस्ट देते हैं कभी कभी ताकि जीव को आनंद की अनुभूति हो सके। ठीक है, थैंक यू। और फिर वो पूर्ण तरीके से, इसे हमें भी अभी अभी कुछ ना कुछ रस तो आता ही है, जब भक्ति करते हैं कुछ ना कुछ हृदय के अंदर रस की अनुभूति होती है, उसे बोलते हैं खंडित रस।
कि व्यक्ति को कुछ कुछ अंश जरूर मिलता है, और वो जब मिलता है तो व्यक्ति दोबारा एस्पायर करता है और कुछ और उस आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों आओगे भक्ति करने, क्यों माला जप करोगे, क्यों आप लोग भक्ति में आगे बढ़ोगे? कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, व्हाई शुड आई डू इट? ठीक है, थैंक तो यू। लेकिन वो पूर्ण आनंद तब मिलेगा जब हम पूर्ण तरह से शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाएंगे, है ना? ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया सुबह मॉर्निंग साधना का। और प्रभु जी मेरा जो क्वेश्चन यही है कि हम कैसे करिए, मॉर्निंग साधना पे सारी हमारी साधना डिपेंड होती है। जैसे एग्जांपल दिया आपने शिला प्रभुपाद जी का, आचार्य उसका। तो प्रभु जी कभी कभार मॉर्निंग साधना चलते चलते बीच में कुछ सिचुएशन आती है या वो ब्रेक हो जाती है, तो उसको कैसे निरंतर मेंटेन करके आगे चला जाए प्रभु जी? यस, गृहस्थ जीवन में बहुत बार होता है कि रात को कभी मेन प्रॉब्लम सुबह नहीं आती, मेन प्रॉब्लम रात की, कि रात को लेट हो जाता है। कहीं प्रोग्राम में जाना है, किसी मैरिज फंक्शन में जाना है, घर के और भी कई सारे फंक्शंस हैं, तो उसमें कभी कभी जाना पड़ता है तो बहुत लेट हो जाते हैं, यस प्रभु जी। और फिर उसके बाद सुबह उठ नहीं पाते या कुछ ऐसा। तो प्रयास करना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी रहे। एक चीज तो हम कर सकते हैं कि किसी भक्त को अकाउंटेबल रहे, और ये फेजेस आते भी हैं तो अपने आप को उसमें बहुत ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस भी ना हो, है ना? जा श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण कर्म सूझ, भगवान कह रहे हैं अपने संदेश के अंदर, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर, कि ये साधन भक्ति के अंदर ये चीजें होती है, व्यक्ति बार बार ऊपर नीचे चीजें होती हैं, लेकिन बार बार उसे क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और खुशी खुशी, है ना, कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए। ये चीजें हो जाती हैं कभी जीवन में, फिर दोबारा अपने आप को रीइंस्टेट करें, दोबारा प्लान करें और रीइंस्टेट हो। यही साधन भक्ति के अंदर ये चीजें, मतलब गृहस्थ में क्या, हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी होता है कि डिवोटी कभी कभी बहुत लेट हो गए, थक गए, कुछ ऐसा हो गया तो हो जाता है, लेकिन फिर क्या है कि छोड़ते नहीं है, फिर दोबारा रीइंस्टेट करो अपने आप को। ठीक, दैट वी हैव टू डू। और थैंक यू प्रभु जी। और सेकंड क्वेश्चन प्रभु जी, जैसे भी आपने बचाया एक मूर्ख राजा का, कि कैसे वो सिद्धांत को क्लियर नहीं करवाता था। तो प्रभु जी प्रभुपाद की बुक से, जैसे कि अभी एग्जांपल आपने दिया कि एक भक्त ने एक वो प्रॉमिस किया है कि मैं प्रसाद तभी पाऊंगा जब मैं रीडिंग करूंगा। तो प्रभु जी कुछ और भी आप मेथड बता सकते हैं, क्योंकि तकरीबन जो प्रभुपाद की बुक से होती है उसको में ही हम लोग पीछे हटते हैं सबसे ज्यादा। बाकी सारी एक्टिविटी रहती है लेकिन रीडिंग्स में ही। मेरा एक बुक रीडिंग वर्कशॉप पे पूरा एक लेक्चर है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें बताते हैं, उसमें कई सारे मेथड्स हैं कि आप स्लॉट्स में कर सकते हो। अगर एक साथ 1 घंटा मिलना मुश्किल होता है घरों में, तो 20-20 मिनट करके कर लीजिए, ये भी कर सकते हो। क्योंकि घर में कई बार इतनी सारी चीजें होती हैं, तो कई डिवोटीज करते हैं सुबह जाने से पहले 20 मिनट पढ़ के जाएंगे, अपना ऑफिस में ब्रेक मिलता है 20 मिनट वहां पढ़ लेंगे, आने के बाद भी तो हो गया 1 घंटा रीडिंग, कि 1 घंटा रीडिंग करना है। या कई लोग क्या करते हैं कि हफ्ते के हर दिन नहीं हो पाता तो कम से कम हफ्ते में कुछ दिन बांधे हुए कि मैं कम से कम हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन तो करूंगा ही करूंगा। आता है उसका ब्लूप्रिंट, जैसे ये पूरा हॉल बना, कोई भी हमें गोल अचीव करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं प्लानिंग। कि हम प्लान करें अपने जीवन के अंदर डेली बेसिस पे कि मुझे क्या क्या करना है, मेरी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उस हिसाब से आप करिए। ठीक, वो कहते हैं, हमारे एक डिवोटी ने एक रूल बताया था, 30-10 रूल, कि 10 मिनट क्या है, कुछ भी नहीं होते, लेकिन 10 मिनट आप निकाल भी लोगे ना, आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको दिन में करना क्या है। अपना टाइम स्पेन बनाइए, उसमें देखिए कराना है, ब्लूप्रिंट बन रहा है ना। अगर ब्लूप्रिंट ही क्लियर नहीं है, करना क्या है, तो मंदिर के आगे हर फ्लोर के बाद ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, तो थोड़ी मंदिर बन पाएगा इतनी जल्दी। तो चीज हो ना हो तो बात की बात है, प्लान तो बनाए। वो कहते हो ही नहीं पाता प्लान, अरे करे तो सही, नहीं होगा तो उसमें सीखो क्यों नहीं हो पाया, उसको इम्प्रूव करो, रिव्यू करो, नहीं देन वी कैन उसको अचीव कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिटी के लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जो डीटी वर्शिप करते हैं, हम उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें या हम सेवा को इम्पोर्टेंस दें? जैसे या तो कभी बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं तो हम बुजुर्गों की सेवा करने में टाइम लग जाता है, या मंदिर में टेम्पल में सेवा होती है तो उसमें भी कई बार हमारे को लेट हो जाता है। तो इस वजह से क्लैश हो जाता है मेरा और मेरे बेटे का
कि आप डीटी वर्शिप को आप लेट कर दिया, आपने ये सेवा पहले क्यों कर दी। तो टेम्पल की सेवा है या बुजुर्गों की सेवा है, दोनों जब सेवा, तो इन दोनों में से हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या हमारे डीटीज को हम इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये इसमें बड़ा सा क्लैश रहता है फैमिली में, तो इस बात को क्लियर करना था। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। भगवान की सेवा हमारे आत्मा की खुराक है, और जो बुजुर्गों की सेवा हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं कि कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। मेन थिंग है उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं, है ना। कितना, किस टाइम पे किसकी कोई व्यक्ति बीमार है, आप बोलो मैं पहले मंदिर होके मंगल आरती अटेंड करता हूँ, फिर उस बीमार को लेके जाऊंगा, वहां वो बेचारा स्ट्रेचर में पड़ा हुआ है, वो उसको कोई लेके जाना, वो बीमार है, उसको तो पहले उसको देखो। मतलब ये इज अ मॉरल ड्यूटी, और जैसे बोलेंगे हमारा कर्तव्य है, ये हमारा जो हमारे संगी गण है उनको पहले की सेवा की जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होते हैं, डेली बेसिस पे वो करना ही कर रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करके कि भाई अपनी साधना पहले कर लें, और फिर वो चीज अगर रिपीटेड पैटर्न है तो हम उस चीज में हम वो जो है बाद में किस तरह की अपनी साधना को प्रायोरिटी देके फिर वो सेवाएं कर लें। कभी होता है कि कोई चीजें होता है कि अगर हम थोड़ा 1 घंटा भी डिले कर लेंगे तब भी हो सकती है, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है। तो वो चीज थोड़ा कम्युनिकेशन करके बात करके घर में वो उसका तालमेल बिठाना चाहिए, कम्युनिकेशन के साथ होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के होगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, आपके एंटी हो जाएंगे। वो बोलेंगे तुम लोग अपनी भक्ति करते हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है, अब मैं भी तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रखूंगा, वो एंटी हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करना चाहिए, बातचीत करके फिर हमें करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबकी जय। हिताई गौर पे मैंने हरि हरि हरे।